क्या तूने कभी सोचा है कि दुनिया किसी को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, फिर भी वो इंसान शांत रहकर मुस्कुरा देता है? कभी देखा है उस इंसान को जो सब कुछ हार जाने के बाद भी टूटता नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी राह पर चलता रहता है? वो ना तो बहाने बनाता है, न शिकायत करता है, न किसी से सहानुभूति मांगता है। वो बस अपने आप में खोया रहता है, फिर भी अंदर से अटल, अंदर से मजबूत। वो कोई सुपर हीरो नहीं होता, वो स्टोइक होता है। गॉड ऑफ स्टोइक बनना कोई आसान खेल नहीं है। ये रास्ता कठिन है, पर तू भी इस रास्ते पर चल सकता है। बस एक शर्त है, आज से, अभी से तूने खुद को संभालना शुरू कर देना है। क्या तू तैयार है अपने अंदर की उस पावर को जगाने के लिए? तुझे पता है ना, दुनिया तुझसे वही छीन सकती है जो तू उसे अपने अंदर आने देता है। स्टोइकिज्म वो कला है, वो कला जिसमें तू खुद को इतना ऊपर ले जाता है कि कोई भी इमोशन तेरा मालिक नहीं बनता। ना हैप्पीनेस में तू बहकता है, ना सैडनेस में तू डूबता है, ना गुस्से में तू भटकता है। तू बस मौजूद रहता है, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ। क्योंकि स्टोइक बनना मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, ये मतलब है इमोशनल मास्टरी हासिल करना। ये वो स्टेट है जहां तू अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, ना कि वो तुझे। तू ओवरथिंक क्यों करता है? क्योंकि तू हर छोटी बड़ी बात को पर्सनली ले लेता है। क्योंकि तू हर इंसान की बात को, हर सिचुएशन को अपने दिल में इकट्ठा करता जाता है। क्योंकि तू रिजल्ट पर फोकस करता है, एक्शन पर नहीं। स्टोइकिज्म तुझे सिखाता है, बस वही कंट्रोल कर जो तेरे बस में है, बाकी सब छोड़ दे। लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब तेरे कंट्रोल में नहीं है। पर यह पूरी तरह तेरे कंट्रोल में है कि तू उसका जवाब कैसे देगा। रिएक्शन मत दे, जवाब दे। और जब जवाब भी बेकार लगे तो बस खामोश रह, क्योंकि साइलेंस में वो पावर है जो चीखने चिल्लाने में कभी नहीं हो सकती। तू दुखी क्यों होता है? क्योंकि तू उस चीज के लिए परेशान है जो पहले हो चुकी, या उस चीज के लिए जो शायद कभी होगी ही नहीं। तू पास्ट के रिग्रेट में फंसा है, या फ्यूचर के डर में उलझा है। पर एक स्टोइक इंसान प्रेजेंट में जीता है। वो ना तो पास्ट की चेन से बंधा है, ना फ्यूचर के अनजाने डर से डरता है। वो हर प्रॉब्लम को टेम्परेरी समझता है। वो हर इमोशन को एक लहर की तरह देखता है, आएगी, उठेगी और चली जाएगी। वो बस ऑब्जर्व करता है, वो फील करता है और फिर छोड़ देता है। क्या तुझे कभी ऐसा लगा कि तू बिल्कुल अकेला है? तो सुन, हर स्टोइक इंसान की जर्नी अकेलेपन से शुरू होती है। लोग उसे समझते नहीं, क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वो चिल्लाता नहीं, वो कंप्लेन नहीं करता, वो सिंपैथी की भीख नहीं मांगता। वो बस खामोशी से खुद को बेटर बनाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है नॉइज कंफ्यूजन क्रिएट करता है, साइलेंस पावर बिल्ड करता है। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर फेल्योर, ये तुझे डिफाइन नहीं करते। स्टोइकिज्म तुझे सिखाता है कि तू कितना पावरफुल है। जब तू हर्ट होने के बावजूद रिएक्ट नहीं करता, जब सब कुछ अंदर जल रहा हो पर तेरा चेहरा शांत हो, जब तू रो सकता है पर तू रुकता है, उस पल तू अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है। उस पल तू गॉड ऑफ स्टोइकिज्म बनने की राह पर बढ़ जाता है। कभी सोचा है तू किसके लिए स्ट्रांग बनना चाहता है? क्या अपने फ्रेंड्स के लिए? क्या अपनी फैमिली के लिए? क्या सोसाइटी के लिए? स्टोइकिज्म कहता है किसी के लिए नहीं, तू सिर्फ अपने लिए स्ट्रांग बन। क्यों? क्योंकि जिस दिन तू अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होगा, उसी दिन दुनिया तुझसे रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। तूने खुद को वैल्यू देना शुरू किया तो दुनिया को भी तुझे वैल्यू देना पड़ेगा। कंट्रोल क्या है? तू जिम जाता है, बॉडी बना लेता है, वो तेरा फिजिकल कंट्रोल है। पर माइंड का कंट्रोल वो तभी आएगा जब तू डिसिप्लिन डेवलप करेगा। डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो एक स्टोइक को गॉड बनाती है। हर टेम्पटेशन को इग्नोर करना, हर डिस्ट्रैक्शन को काट देना, हर बेकार बात को फिल्टर करना, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है। और तू हर दिन, हर पल इस ट्रेनिंग से गुजर सकता है। क्या तुझे सचमुच पता है कि तू क्या चाहता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तू कभी रुका ही नहीं सोचने के लिए। तेरा माइंड फुल है, माइंडफुल नहीं। स्टोइकिज्म सिखाता है स्टिलनेस इज द की। जब सब भाग रहे हों तू रुक, जब सब चिल्ला रहे हों तू सुन, जब सब गिर रहे हों तू संभल, और जब सब डाउट करे तब तू खुद पर बिलीव कर। तेरे अंदर कितनी ताकत है तू जानता भी नहीं। एक स्टोइक बनकर देख, लोग तुझे प्रोवोक करेंगे पर तू नहीं हिलेगा। लोग तुझे हर्ट करेंगे पर तू नहीं टूटेगा। लोग तुझे छोड़ जाएंगे पर तू खुद से जुड़ा रहेगा। क्यों?
क्योंकि तू बाहर के क्योस में स्टेबिलिटी बन जाएगा। तू उस फिलॉसफी का गॉड बन जाएगा जिसमें इमोशन वेपन नहीं, वीकनेस होता है। तेरे अंदर भीड़ से अलग होने की हिम्मत है क्या? स्टोइकिज्म वो हिम्मत है जो तुझे क्राउड के खिलाफ ले जाती है। जहां सब दिखावे में डूबे हैं, तू रियल बनेगा। जहां सब अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं, तू अपने स्टैंडर्ड सेट करेगा। जहां सब वैलिडेशन मांग रहे हैं, तू खुद को वैलिडेट करेगा। क्यों? क्योंकि तू समझ चुका है साइलेंस लाउडर होता है जब कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। कभी फील हुआ है कि तू अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था? तेरा पेशेंस बढ़ गया है, तेरी रिएक्शंस कम हो गई हैं, तेरी अवेयरनेस शार्प हो गई है। अगर ऐसा है तो समझ ले तू स्टोइकिज्म के रास्ते पर चल पड़ा है। अब पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे बढ़। जो तू फील कर रहा है वो परमानेंट नहीं है। हर इमोशन एक वेव की तरह है, वो आएगा, तुझे हिट करेगा और फिर चला जाएगा। एक स्टोइक इस वेव को रोकता नहीं, वो बस उसे देखता है और जाने देता है। पेन आएगा, स्टोइक मुस्कुराएगा। फियर आएगा, स्टोइक ऑब्जर्व करेगा। एंगर आएगा, स्टोइक संभालेगा। और जब ये सब चला जाएगा तो स्टोइक और डीप और स्ट्रांग बन जाएगा। क्या तू अब भी दूसरों की नजरों में जी रहा है? तो सुन, जो तू खुद के लिए नहीं जीता वो कभी जिंदा नहीं होता। स्टोइकिज्म का मतलब है खुद से लॉयल्टी। कोई नहीं समझेगा तेरी वैल्यू, कोई नहीं देखेगा तेरी मेहनत, कोई नहीं जानेगा तेरी तकलीफ। पर एक स्टोइक कभी किसी से रिकॉग्निशन की उम्मीद नहीं करता। उसका हर एक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होता है, क्योंकि उसे पता है लिगेसी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए बनती है। तेरे अंदर अगर फायर है तो बाहर का पानी तुझे बुझा नहीं सकता। हर बार जब तू खुद से हारता है, तू स्टोइक बनने का एक मौका खो देता है। हर बार जब तू माइंडलेसली रिएक्ट करता है, तू खुद को वीक बनाता है। पर हर बार जब तू पेन को फील करके भी कंट्रोल में रहता है, तू खुद को अपग्रेड करता है, तू खुद को रीइन्वेंट करता है। पेन से डर मत, पेन से दोस्ती कर। स्टोइकिज्म यही सिखाता है। पेन तुझे तोड़ने नहीं, शेप करने आता है। वो तेरे अंदर वो ग्रिट पैदा करता है जो किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आएगी। वो तुझे वो पेशेंस देता है जो किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं मिलेगा। वो तुझे वो क्लैरिटी देता है जो किताबों में नहीं लिखी होती। पेन तेरा टीचर है, उसे इग्नोर मत कर, उसे गले लगा। तू अब भी सोच रहा है ना मुझसे नहीं होगा? तो सुन, यहीं तू गलत है। तू हर दिन अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है। हर सुबह एक स्टोइक की तरह उठ, हर रात खुद को रिफ्लेक्ट कर, हर सिचुएशन में अपने इमोशंस को पॉज कर और देख, 1 महीना भी नहीं लगेगा, तेरी प्रेजेंस बदल जाएगी, तेरा कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, तेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। कभी किसी स्टोइक इंसान को देखा है? वो सबसे कूल होता है पर सबसे डेंजरस भी, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। वो इमोशनल नहीं होता, वो रैशनल होता है। वो दिखावे में नहीं, करने में बिलीव करता है। वो इंसान है जो तूफान में भी शांत रहता है। वो इंसान है जो हार में भी सीखता है। वो इंसान है जो अपने रास्ते पर अकेला चलता है पर कभी अकेला फील नहीं करता। आज से खुद को एक रूल दे, मैं किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बनूंगा। तू जितना ज्यादा कंट्रोल खुद पर रखेगा, दुनिया उतनी ही पावरलेस हो जाएगी तुझे तोड़ने में। और जब तू स्टोइक बन जाएगा तो तू खुद के लिए गॉड बन जाएगा। अब उठ और स्टोइक बन, कोई तुझे नहीं बचाने आएगा। तेरा टाइम कोई नहीं लौटाएगा, तेरे ड्रीम्स कोई और पूरा नहीं करेगा। हर दिन तेरे पास एक मौका है खुद को जीतने का, खुद को रीइन्वेंट करने का, खुद को गॉड ऑफ स्टोइकिज्म बनाने का। तो आज से, अभी से अपने अंदर की उस आग को शांत मत कर, उसे स्टोइक डिसिप्लिन में ढाल, उसे अपनी पावर में बदल। और अगर तू इस माइंडसेट के साथ मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि ये जर्नी अकेले की नहीं बल्कि उन लोगों की है जो स्टोइक बनने की हिम्मत रखते हैं। तो तूने ठान लिया है ना कि तू स्टोइक बनकर दिखाएगा। पर सुन, ये रास्ता आसान नहीं है। ये वो रास्ता है जहां हर कदम पर तेरा इम्तिहान होगा। हर दिन तुझे अपने इमोशंस से लड़ना होगा, हर पल तुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। पर यही तो स्टोइकिज्म की असली पावर है। ये तुझे सिखाता है कि तू हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभाले। ये तुझे सिखाता है कि तू अपने डर, अपने गुस्से, अपने दुख को कैसे मास्टर करे। क्या तूने कभी नोटिस किया है कि लोग कितनी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं? कोई एक बात कहता है और लोग तुरंत भड़क जाते हैं। कोई एक इंसल्ट करता है और लोग तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। कोई एक फेल्योर देता है और लोग तुरंत टूट जाते हैं। पर एक स्टोइक ऐसा नहीं करता। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। वो जल्दबाजी में जवाब नहीं देता, वो सोचता है। वो हर सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह लेता है, ना कि एक थ्रेट की तरह। तू भी ऐसा कर सकता है। बस एक पल रुक, सांस ले और सोच, क्या ये सिचुएशन वाकई इतनी बड़ी है जितनी तू इसे बना रहा है?
कभी सोचा है कि स्टोइक लोग इतने शांत कैसे रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जो चीज़ तेरे कंट्रोल में नहीं उसका पीछा करना बेकार है। वो ये भी जानते हैं कि हर इमोशन टेम्परेरी है। वो ये भी समझते हैं कि साइलेंस में वो पावर है जो शोर में कभी नहीं हो सकती। तूने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो अक्सर सबसे कमजोर होते हैं, पर जो लोग खामोश रहते हैं वो अंदर से अटल होते हैं, वो स्टोइक होते हैं। तो अगली बार जब कोई तुझे प्रोवोक करे, तू बस मुस्कुरा दे। अगली बार जब कोई तुझे नीचे खींचे, तू बस और ऊपर उठ, क्योंकि तू स्टोइक है। तू वो इंसान है जो बाहर के नॉइज से नहीं हिलता। क्या तुझे लगता है कि स्टोइक बनने के लिए तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, स्टोइकिज्म का मतलब अपनी फीलिंग्स को मारना नहीं है। ये मतलब है उन्हें समझना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें डायरेक्ट करना। जैसे एक नदी को, अगर नदी का पानी बिना किसी दिशा के बहे तो वो बाढ़ बन जाता है, पर अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो खेतों को सींचता है, पावर जनरेट करता है। तेरे इमोशंस भी ऐसे ही हैं। उन्हें बेकाबू मत होने दे, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में बदल। हर दिन एक नया चैलेंज लाता है। कभी कोई तुझे गलत समझेगा, कभी कोई तेरा मजाक उड़ाएगा, कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला पड़ गया है, पर एक स्टोइक इन सब से डरता नहीं। वो जानता है कि हर चैलेंज उसे और स्ट्रांग बनाता है, हर इंसल्ट उसे और शार्प बनाती है, हर रिजेक्शन उसे और क्लियर बनाता है। तो तू भी हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख, हर फेल्योर को एक लेसन की तरह ले, हर पेन को एक टीचर की तरह गले लगा। क्या तूने कभी अपने अंदर की उस आग को महसूस किया है? वो आग जो तब जलती है जब तू हार मानने से इनकार करता है। वो आग जो तब और तेज होती है जब दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करती है। वो आग जो तब चमकती है जब तू अपने डर को पीछे छोड़ देता है। स्टोइकिज्म उस आग को डिसिप्लिन में ढालता है। वो तुझे सिखाता है कि उस आग को बुझने न दे, बल्कि उसे कंट्रोल कर, उसे अपनी पावर में बदल। कभी सोचा है कि स्टोइक लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों लगते हैं? क्योंकि वो बाहर की वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। वो अपने स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, वो अपने गोल्स डिफाइन करते हैं, वो अपनी जर्नी खुद चुनते हैं। तू भी ऐसा कर सकता है। बस एक सवाल पूछ खुद से, मैं क्या चाहता हूं? और फिर उस जवाब को अपनी लाइफ का गाइड बनने दे। हर बार जब तू डाउट करता है, तू अपने आप को कमजोर करता है। हर बार जब तू डरता है, तू अपने आप को छोटा करता है। हर बार जब तू रिएक्ट करता है, तू अपनी पावर किसी और को दे देता है। पर एक स्टोइक ऐसा नहीं करता। वो अपने डाउट्स को चैलेंज करता है, वो अपने फियर को फेस करता है, वो अपनी पावर को वापस लेता है। तो तू भी आज से ये ठान ले, मैं अपनी पावर किसी को नहीं दूंगा। कभी किसी ऐसे इंसान से मिला है जो तूफान में भी हिलता नहीं? वो स्टोइक होता है। वो इंसान है जो बाहर का केओस उसे अंदर से नहीं तोड़ सकता। वो इंसान है जो हर सिचुएशन में अपनी ग्राउंड होल्ड करता है। वो इंसान है जो अपनी वैल्यूज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तू भी ऐसा बन सकता है। बस हर दिन एक छोटा स्टेप ले, हर दिन एक इमोशन को कंट्रोल कर, हर दिन एक डिसिप्लिन को फॉलो कर। क्या तू तैयार है अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए? स्टोइकिज्म तुझे वो टूल्स देता है जो तुझे एक नया वर्जन बना सकते हैं। एक ऐसा वर्जन जो ना टूटे, ना झुके, ना हारे। एक ऐसा वर्जन जो हर सिचुएशन में अपनी पावर को होल्ड करे। एक ऐसा वर्जन जो दुनिया को दिखाए कि तू क्या बन सकता है। तो आज से, अभी से उस जर्नी को शुरू कर। हर सुबह एक स्टोइक की तरह उठ, हर रात एक स्टोइक की तरह रिफ्लेक्ट कर, हर चैलेंज में एक स्टोइक की तरह रिस्पॉन्ड कर। और अगर तू इस रास्ते पर मेरे साथ चलना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ तेरी नहीं बल्कि उन सब की है जो स्टोइक बनने की हिम्मत रखते हैं, उन सब की है जो अपनी इमोशंस को मास्टर करना चाहते हैं, उन सब की है जो अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। अब उठ और स्टोइक बन, क्योंकि तू वो इंसान है जो दुनिया को दिखा सकता है कि असली पावर क्या होती है।